उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही धार्मिक सरकार ने विधानसभा में विधेयक पेश करने से पहले कैबिनेट के सदस्यों को इसके सभी पहलुओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में रविवार देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट पर मुहर लगाई गई। साथ ही इससे संबंधित विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने का अनुमोदन भी कर दिया गया। सोमवार से शुरू हुए विधानसभा सत्र में मंगलवार को यह विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। नमस्कार, अमर उजाला डिजिटल के लिए मैं आफ्ताब अजमत। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है। सत्र शुरू होने के साथ ही माहौल भी इस ठंडे मौसम में माहौल गर्माने लगा है। समान नागरिक संहिता का बिल विधानसभा में पेश होने वाला है और उससे पहले तमाम सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। कांग्रेस का रुख भी सामने आ रहा है। इन सब जानकारियों के लिए हमारे साथ हैं हमारे स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी। उनसे जानते हैं। राकेश जी, अभी क्या रुख लग रहा है कांग्रेस का और सदन में क्या होने वाला है? देखिए, आपका कांग्रेस को ये मालूम था कि समान नागरिक संहिता का बिल सदन में आएगा और कार्यमंत्रणा समिति की बैठक जो आज हुई तो उस दौरान ये तय हुआ कि जितनी भी कार्रवाई है जिसमें प्रश्नकाल चलता है या कार्य स्थगन के विषय आते हैं उसमें विपक्ष ने अपने कुछ विषय भी दिए थे। तो इन सब चीज़ों को अलग करते हुए केवल समान नागरिक संहिता का जो बिल है उस पर चर्चा होनी है। इसे लेकर इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष जो है वो संतुष्ट नहीं है, उसने नाराज़गी जाहिर की है और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया। कांग्रेस के जो सदस्य कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में थे, समिति में हैं प्रीतम सिंह, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। और ये कहानी यहीं तक नहीं हुई, इसके आगे भी बढ़ी और कांग्रेस का एक शिष्टमंडल सीधे वो राजभवन पहुंचे और उन्होंने राज्यपाल से शिकायत की कि संसदीय जो प्रक्रिया है, जो सदन की जो एक प्रोसेस है, जो कार्य संचालन नियमावली है, उसका उल्लंघन हो रहा है और आपको इसमें दखल करना चाहिए क्योंकि ये जो एक परंपरा है उसके खिलाफ है। हाँ, कांग्रेस के शिष्टमंडल की आपने बात की है। कांग्रेस के विरोध के स्वर भी कुछ सुनाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इतनी बड़ी रिपोर्ट है, उसको हम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे उस पर अपना कोई पक्ष बता पाएंगे। हाँ, तो कांग्रेस का जो तर्क है वो सबसे बड़ा तर्क यही है कि उनका कहना है कि हमने जो 4 खंडों में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, 700 से अधिक पन्ने उसमें है, तो हमें इतना समय मिलना चाहिए कि हम इसको पढ़ सकें और फिर उसके बाद हम उस पर विचार विमर्श कर सकें। लेकिन विपक्ष का कहना है, सत्ता पक्ष का कहना है कि हम सदन में जब बिल आएगा, जब चर्चा होगी तो उसमें सब बातें रखने का सभी को अवसर मिलेगा। और ये मुख्यमंत्री ने भी फिर बाद में एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये इस समान नागरिक संहिता से किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सभी के हित के लिए है, सभी धर्मों, सभी जितने भी हमारे यहाँ पंथ हैं उनके सबके पक्ष में है और सभी लोगों को चर्चा में शामिल होना चाहिए और अपना सकारात्मक रूप दिखाना चाहिए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि सभी लोगों को चर्चा में शामिल होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब पटल पर ये विधेयक रखा जाएगा तो कांग्रेस का क्या रिएक्शन होगा। विधानसभा में समान नागरिक संहिता पेश होने से पहले बवाल हो गया है। कांग्रेस ने कार्यमंत्रणा में विपक्ष की बात को सुनने और सदन संचालन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल शर्मा ने कहा कि विपक्ष की ओर से यूसीसी पर चर्चा के लिए समय देने की मांग की गई, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि संख्या बल के आधार पर हठधर्मिता से सदन को चलाने का प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि कल यूसीसी के ड्राफ्ट को सदन के पटल पर रखेंगे। हमारा कहना है, कांग्रेस का कहना है कि पर्याप्त समय माननीय विधायकों को उस ड्राफ्ट के मसौदे के अध्ययन के लिए मिलना चाहिए, पर्याप्त समय। और बेहतर होगा कि उन खामियों को जो हमारे माननीय विधायक कांग्रेस सदन में रखेगी, बेहतर होगा कि प्रवर समिति को उस ड्राफ्ट को भेज दिया जाए जिससे उन खामियों का निस्तारण हो सके। लेकिन कल डिले होने के बाद ही हमारी कोशिश होगी कि इसमें एक दिन का पर्याप्त समय
सभी विधायकों को दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी सबके हित में है और किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सोमवार को मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का प्रदेश और देशवासियों को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। सभी इंतजार कर रहे थे कि यह उत्तराखंड की विधानसभा में कब पेश होगा। अब यह इंतजार समाप्त हो रहा है। मंगलवार को यह विधानसभा में पेश हो रहा है। जो भी भारत का संविधान कह रहा है उसके अनुरूप समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है। विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूँ निराधार है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के समय के 5 विधायकों मोहन सिंह रावत, गांववासी राजा नरेंद्र सिंह, पूरन चंद्र शर्मा, किशन सिंह तड़ागी, धनीराम सिंह नेगी को सोमवार को विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई। वहीं वर्तमान सदस्य सरबत करीम अंसारी के शोक में सदन गमजदा रहा। सत्र के पहले दिन निधन प्रस्ताव में शोक संदेश पढ़ने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सदन मंगलवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दिया। मंत्रणा की आज बैठक हुई है और उसमें ये निर्णय लिया गया है कि यूसीसी को जो है कल हम लोग ले करेंगे और साथ ही साथ जो आंदोलनकारी वाला जो हमारे पास प्रवर समिति को सबमिट हुआ था उसको रिपोर्ट जो है उसको भी हम कल टेबल पर ले करेंगे और यूसीसी पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष कह रहा है कि हमने कार्य मंत्रणा समिति से इस्तीफा दे दिया है, कह रहे हैं तो क्या दिया है उन्होंने? देखिए ऐसा अभी मेरे पास कुछ इस तरह की चीज़ में आई, उन्होंने ज़रूर वो उठे वहाँ से, लेकिन अभी इस तरह की चीज़ मेरे पास नहीं है। मैम क्या क्वेश्चन आवर होगा इस दौरान? नहीं होगा। देखिए ऐसा है, यूसीसी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट केवल देश के लिए नहीं, उत्तराखंड की जनता के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होने जा रहा है और हम सब चाहते हैं, उत्तराखंड की जनता भी चाहती है कि उस पर अच्छा खासा डिबेट हो, डाइल्यूट ना हो। सारे चाहे वो क्वेश्चन आर हो, चाहे कार्य स्थगन की बात हो, सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और विधायकों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि वो अपनी बातों को सदन पे रखें। लेकिन ये कहते हुए भी मैं कह रही हूँ कि यूसीसी भी एक इस देश के लिए एक ऐसा कानून है जो पूरे देश में, उत्तराखंड को गर्व है, गौरव है कि हम पूरे देश के लिए एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे देश पढ़ेगा, देखेगा और फिर देश में आएगा। सो शायद उस लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केवल अगर हम यूसीसी पे कंसंट्रेट करें और यूसीसी को लेकर सदन में आए तो वो एक अच्छा निर्णय हो। सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन दिवंगत मंगलौर विधायक सरबत करीम अंसारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी सदस्यों ने सदन में प्रवेश किया। सदन में निधन प्रस्ताव लाया गया। इस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूरा सदन इतने हरदिल अजीज सदस्यों, पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि सरबत करीम का असमय चले जाना हमारे लिए बड़ी क्षति है। वह एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करते थे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।